एक जंगल में बहुत से पंछी एक साथ रहते थे। उन्हीं में से एक थी मोनी चिड़िया। मोनी चिड़िया की एक पिज़्ज़े की दुकान थी। वह सारा दिन पिज़्ज़ा बेचती थी। मोनी चिड़िया की बेटी पायलट बनना चाहती थी, इसलिए वह सारा दिन पढ़ाई किया करती थी और कभी-कभी काम में अपनी माँ का हाथ भी बटाया करती थी। माँ, परसों दिन मेरा एग्जाम है। सुंदरबन जंगल में मुझे परीक्षा देने जाना होगा। अरे क्या कहा तुमने? तुम्हें एग्जाम देने जाना है और तुम यहाँ बैठ के मेरे साथ पिज्जा बेचवा रही हो? जाओ, जाकर जल्दी जाओ और घर पे अच्छे से तैयारी करो एग्जाम की। आप चिंता मत करो माँ, मैंने एग्जाम के लिए बहुत मेहनत किया है, बहुत सारी पढ़ाई पूरी कर ली है। अब मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझे यकीन है मैं परीक्षा निकाल लूंगी। चलो फिर ठीक है, जब तुम इतनी जिद कर रही हो तो थोड़ी देर और दुकान पे बैठ लो, उसके बाद पढ़ने जाना। लेकिन याद रखना, इस बार बहुत अच्छे से एग्जाम देना तुम। फिर वह एग्जाम देने के लिए निकल जाती है। कुछ ही देर बाद वह सेंटर पे पहुंच जाती है और अच्छे से एग्जाम दे के वापस आती है। परीक्षा देकर आ गई बेटी, कैसा गया परीक्षा? पास तो हो जाएगी ना इस बार तू? माँ, परीक्षा तो अच्छा ही गया था इस बार पिछली बार से, परंतु इस बार बहुत ज्यादा पंछी आए थे परीक्षा देने के लिए। देखिए क्या होता है। उम्मीद है इस बार मैं पास हो जाऊंगी माँ। हाँ, इस बार पास हो जाओ तो अच्छा ही है, क्योंकि अगर इस बार फेल हो गई तो तुम्हारे पापा अब अगली बार तैयारी करने का मौका नहीं देंगे। कुछ दिन और बीत जाते हैं, फिर रिजल्ट का दिन आता है। अरे बेटी, तुम्हें पता है तुम इस बार भी फेल हो गई और पायलट नहीं बन पाई। मैं तो पहले ही बोल रहा था कि तुम्हें यह सब छोड़ देना चाहिए। फालतू का जिद तुम्हारे ऊपर सवार है, नहीं पायलट बनूंगी पायलट बनूंगी। अरे तुम्हारे बस की नहीं है पायलट बनना। अब जो मैं कहता हूँ चुपचाप वो करो। अब चुपचाप चल के माँ के साथ पिज्जा बिकवाओ। अब तुम्हें कोई तैयारी वैयारी करने की जरूरत नहीं है। तुम अब जैसी हो वैसी ही ठीक हो। मुझे नहीं चाहिए अपनी बेटी पायलट। देखिए पापा, बस एक बार और मुझे मौका दीजिए। इस बार मैं पक्का और मेहनत करूंगी और अच्छे से एग्जाम दे के मैं पायलट बनूंगी। देखिए पापा, बस एक बार मैं पायलट बन गई तो इस पूरे जंगल के आसपास कोई भी ऐसा पंछी नहीं है जिसकी बेटी पायलट हो। बस एक बार और मुझे मौका दीजिए पापा। अगर इस बार मैंने नहीं निकाला तो आप जो बोलेंगे मैं वो करूंगी, जैसे बोलेंगे वैसे रहूंगी। बस एक मौका दे दीजिए पापा। नहीं बेटी, ऐसे ही तुमने मुझे समझा बुझा के 2 मौके पहले ही ले लिए हैं। अब तुम्हें कोई मौका नहीं दिया जाएगा। अब तुम चुपचाप घर के काम करोगी और अपनी माँ के साथ पिज्जा बिकवाओगी। यह सुनकर के वह बहुत नाराज होती है और मन ही मन फैसला करती है कि वह पायलट बन के दिखाएगी। इसलिए वह पायलट बनने के लिए बिना किसी को बताए पूरी रात पढ़ाई करती है और सुबह अपनी माँ के साथ दुकान पे बैठती है। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं, फिर वह परीक्षा देने जाती है। परीक्षा देने के कुछ ही दिनों के बाद रिजल्ट आता है और वह पास हो गई होती है और वह पायलट बन जाती है। यह सुनकर के उसके माता पिता उससे कहते हैं, वाह बेटी वाह, आखिरकार तुमने कर दिखाया। इतनी परेशानियां आने के बाद भी तुमने अपने आप को पीछे नहीं छोड़ा और आखिरकार यह कर दिखाया। मुझे तुम पे बहुत गर्व हो रहा है। पूरे जंगल में ऐसा कोई भी पंछी नहीं है जो पायलट बना हो। पहले तुम पायलट बनी हो, पूरे जंगल में ऐसी पंछी हो। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए नहीं रोका और 1 साल और अच्छे से पढ़ाई करने दी होती तो पता नहीं तुम क्या से क्या बन जाती। अरे नहीं पिताजी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मुझे बस थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ी और बस काम हो गया। मैं दिन में पिज्जा भिजवाती थी और रात में छिप छिप के सबसे पढ़ाई करती थी। फिर छिप छिप के मैंने परीक्षा दिया और फिर इस बार मेरा सिलेक्शन हो गया। बस